हाँ जी, नमस्कार। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ। तो बात करते हैं कि हिंदी के साहित्य के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आज हम करेंगे भाग 5 और 4 भाग मैंने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पहले मैं करा चुका हूँ, ठीक है? और मेरी जो कोशिश होती है कि आपके सामने ऐसे प्रश्न लेकर आऊँ, जिसकी जो उम्मीद जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है जी? तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है, कार्यालयी पत्र में संबोधन के तौर पर किस शब्द का प्रयोग वर्जित है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट ने शब्दों को नहीं देखते कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, कार्यालय पत्र, ऐसा पत्र, है ना? पत्र की बात हो रही है, लेटर। ऐसे पत्र की बात हो रही है जब हम कार्यालय मीन्स दफ्तर में, जब कोई दफ्तर में कोई पत्र लिखते हैं, हाँ, दफ्तर में कोई पत्र भेजते हैं, तो एक शब्द आपने देखना है, वो शब्द क्या है? वर्जित। वर्जित का मतलब उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। देखो भी ध्यान से, पत्र में हम महोदय भी लिख सकते हैं, श्रीमान भी लिख सकते हैं और मान्यवर भी लिख सकते हैं। कौन सा शब्द हम नहीं लिख सकते? वो है प्रिय, ठीक है? क्योंकि ये पत्र कौन सा है? दफ्तर में, है ना? ये कोई पत्र निजी तो पत्र नहीं है। निजी पत्र में क्या चल जाता है? प्रिय शब्द जो चल जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रिय शब्द क्या है? वर्जित है। आगे है, एक पद के लिए 1000 आवेदन आते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक पद मतलब कि जो एक वैकेंसी है और उसके लिए बहुत सारी जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है? आवेदन मीन्स जो कह सकते हैं कि फॉर्म्स आ जाते हैं, उसके लिए मुहावरा बताएं। मुहावरा चुनना है आपने, वो कौन सा सही है? एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक नार 100 बीमार, एक पपीता 100 चहेते, एक नार के 100 दीवाने। देखो भी, ये मुहावरा है। तो मुहावरा कई बार ऐसे होता है कि ऐसे ही उन्होंने बना दिया होता है, लाइन वैसे लिख देती होती है। तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि वो वाकई में मुहावरा है कि आपने वो यूज हिंदी में हो रहा है कि नहीं उसका प्रयोग, ठीक है? तो देखो भाई, कहने का मतलब है भी एक चीज है और उसके उसको लेने वाले बहुत सारे हैं, तो सीधा ही है, एक अनार और 100 बीमार, ठीक है? मतलब कि चीज कम है और उसे लेने वाले अधिक हैं, ठीक है? आगे है, शब्द जब वाक्यनिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हो। एक शब्द है जिससे क्या बनता है? वाक बनती है, और वो व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, तो कौन सा शब्द कहलाता है? देखो भी, जब वाक में एक वाक्य बन जाता है, तो वाक में ना छोटे छोटे शब्द होते हैं, ठीक है? उससे ही वाक्य बनता है, शब्दों से ही तो वाक्य बनता है। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वो शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा नहीं होती, कर्ता नहीं होती, पद नहीं होता, वो क्या होता है? पद बंध होता है, ठीक है जी? आगे है, आगे अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी, देखो भी, अविकारी आपको पता ही है, जिसका लिंग और वचन बदलने से जो वाक्य की क्या बदल जाती है? वाक्य बदल जाता है, तो वो क्या है? अविकारी। ठीक है? शब्द दो तरह के होते हैं ना, विकारी और अविकारी। विकारी में क्या होता है? जो परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? विकारी और अविकारी। सर्वनाम में भी क्या है? परिवर्तन हम कर सकते हैं, विशेषण में भी, संज्ञा में भी। विषय मौलिक कोई चिन्ह होता है जैसे ऐसे, तो उसमें क्या है? हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अविकारी आपको पता ही है ना? क्रिया विशेषण है, विस्मय बौद्धिक है, समुच्चय बौद्धिक है, ये इसकी बात हो रही है। तो सही क्या है? विस्मयादि बौद्धिक। आगे है, तकनीकी शब्द किस नाम से जाने जाते हैं? हिंदी में जो तकनीकी शब्द होते हैं ना, जो मास्टर कैडर के पेपर में भी आते हैं, इंग्लिश से उनको हम हिंदी में लिखने होते हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो कौन से हैं?
परिभाषिक शब्द कौन से हैं? परिभाषिक शब्द। आगे है, हिंदी भाषा कितने कौशलों पर आधारित है? हिंदी भाषा कितने कौशलों पर आधारित है? हिंदी भाषा के पता ही है आपको, कौशल सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो कौन कितने कौशल हैं? 4। आगे है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एक राजभाषा आयोग बना था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन है भाई? कौन है? बाल गंगाधर खेर। कौन है? बाल गंगाधर खेर। आगे है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? जो देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, और संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी। उसका पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ? राज्य की बात हो रही है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, झांसी में नहीं हो, कानपुर में नहीं है, गुजरात। ठीक है, और गुजराती जो भाषा है उसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है जी। आगे, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? खड़ी बोली जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, अपने क्या नाम है, भाषा भाषा और लिपि। मैंने उसमें इतने जो बेसिक प्रश्न कराए थे कि उससे बाहर भाषा के प्रश्न नहीं आएंगे, मैं इतना दावा कह सकता हूं। ठीक है, भाषा, लिपि, ठीक है, भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, मैंने सारे प्रश्न आपको कराए हैं। वही प्रश्न आपको सामने है, देखो, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? अभी देखो, भी पता ही है आपको, शोर से नहीं, अपभ्रंश से। ठीक है जी। आगे है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि। ऐसी बोली मैथिली, है ना, बोली है, मैंने पहले बताया था, भाषा में ये सभी हो चुके हैं। तो किसने? सूरदास जी ने तो नहीं अपनाई थी, ठीक है, तुलसी ने भी नहीं, प्रसाद ने भी नहीं, विद्यापति विद्यापति ने मैथिली, जो पदावली थी इनकी रचना, पदावली। ठीक है जी। आगे, देवनागरी लिपि किस शैली से उत्पन्न हुई है? देवनागरी लिपि किस शैली से उत्पन्न हुई है? देखो भी, ध्यान से पढ़ो, किसे? उत्तरी ब्राह्मी शैली से। ठीक है जी। आगे है, इनमें से कौन सी भाषा देव भाषा है? देवों की भाषा कौन सी है भाई? देखो ध्यान से सुनो, देव भाषा, देव भाषा कौन सी है? संस्कृत को क्या बोला जाता है? देव भाषा भी बोला जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न है ना, प्रश्नों का हमें पता नहीं है कि प्रश्न कहां से आ जाए पेपर में। तो आपने ये नहीं समझना कि ये प्रश्न कैसा है ना, आपने प्रश्नों को इकट्ठा करना है ना। सभी तरह के जो प्रश्न है हम पढ़ेंगे, चाहे वो व्याकरण का है, चाहे साहित्य का है, चाहे गद्य का है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक। आगे है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की बात हो रही है जी। दक्षिण दक्षिण में आपको पता ही है कि जो भक्ति थी, है ना, दक्षिण से आई थी, तो भाषा कौन सी थी? तमिल। आगे है, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? मुगल जब भारत में आए थे, उन्होंने अपने राजकाज जितना भी चलाया, कौन सी भाषा में चलाया? ठीक है, कौन सी में? फारसी में। आगे है, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेख। अशोक के जो ना अभिलेख थे, अभिलेख मतलब कि क्या होते हैं? उन्होंने ना पत्थरों पर, अपने कह सकते हैं कि बुद्ध, अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था, उन्होंने पत्थरों पर अपने बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखवा दिया था। और उसके लिपि ब्राह्मी लिपि से थे, जो लिपि क्या है, बहुत ही कह सकते हो कि कहते हो कि बहुत ही पढ़ने में जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो सबसे पहले उस लिपि को किस विद्वान ने पढ़ने का प्रयास किया? तो किसने किया?
जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। आगे है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्य कार्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा, एक ना दक्षिण में नीचे की तरफ, भारत के जो नक्शा है उसके नीचे की तरफ दक्षिण की ओर, उसमें एक हिंदी प्रचार सभा बनी है। उसका जो दफ्तर, मुख्यालय दफ्तर कहाँ है, तो कहाँ है उसका, कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है जी? चेन्नई में। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से आपने पढ़ने हैं और अपने दिमाग में बिठाने हैं। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? देखो भी, मैंने ये प्रश्न भी भाषा के जो हमारी टॉपिक हुआ था उसमें मैंने करवा दिया था, ये भी वहां से आया है। संविधान में जब भाषा की, राजभाषा की बात हो रही है हिंदी के लिए, तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? आपको पता ही है, संविधान 351। ठीक है जी। तो आगे है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? देखो अब जो रूप है वो तो है देवनागरी। प्राचीन रूप कौन सा था? देवप्रिय नहीं था, पाली नहीं था, ख्रोष्टी नहीं था, कौन सा था? ब्राह्मी। ठीक है जी। आगे है, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? आदिकाल को संक्रमण काल किसने दी? राम लेखावन पांडे, राम लेखावन पांडे ने दी। आगे है, 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? आपको पता ही है। ये भी नहीं है, ये भी हजारी प्रसाद नहीं है, कौन है? गोकुल दास। आगे है, भक्तमाल, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये तो पता ही है आपको। भक्तमाल किसने रचा था? नाबादास। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, नाबादास। हिंदी साहित्य में कलिकाल सर्वप्रथम की उपाधि किस लेखक को है? हिंदी साहित्य में कलिकाल किसको कहा गया है भाई? किसको कहा गया है? हेमचंद्र को। किसको कहा गया है? हेमचंद्र को। ठीक है जी। आगे है, अब्दुल रहमान किस प्रकार के काव्य की रचना की है? अब्दुल रहमान की एक रचना है संदेश राशक, है ना। उन्होंने कौन सी प्रकार की रचना की है? वीर काव्य नहीं के, श्रृंगार नहीं के, धर्म दर्शन नहीं किए, कौन सा किया है? विरह काव्य। ठीक है, अब्दुल रहमान का जो एक कह सकते हैं कि जो कैसे रचना है वो है संदेश राशक, और वो कौन सी है? विरह काव्य है। ठीक है जी। आगे है, नाथ साहित्य की सही सीमा क्या है? नाथ साहित्य की, नाथ साहित्य की जो सही सीमा क्या है? सही सीमा क्या है? 12वीं सदी से 14वीं सदी तक। ठीक है जी। आगे है, काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने खंड हैं? काशी नगरी जो प्राचीन सभा है उसने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है? कितने में? 18 खंडों में। आगे है, किस समय को धार्मिक पुनर्जागरण का नाम दिया? ऐसा जागरण, ऐसा काल जब धर्म के, है ना, जब भक्ति भक्ति क्या थी, शुरुआत हो गई थी भक्ति की, है ना। वो कौन सी सदी में हम कह सकते कि भक्ति की शुरुआत हुई? तो कौन सी में? 15वीं सदी में। ठीक है, 15वीं। आगे है, ये तो पहले बहुत ही इजी प्रश्न है। तासी के जो गाथा तासी के जो ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार लेत्रो हिंदुस्तानी। आगे है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? ये भी पता ही आपको। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो से भी पहले
जैन कवि की शावकाचार, किसकी रचना है ये? देवसेन की। आ गया मधुमालती। मधुमालती किसकी रचना है? किसकी रचना है भी? देखो ध्यान से, किसकी है? मंझन की। आगे रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? रीतिकाल का राष्ट्र कवि चिंतामणि नहीं है, जसवंत सिंह नहीं है, बिहारी भी नहीं है, कौन है? भूषण। भूषण को कौन सा कवि बोला है रीतिकाल का राष्ट्र कवि? आगे है रसखान का बचपन का नाम क्या है? तो रसखान के बचपन का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम रसखान के बचपन का नाम है। ठीक है जी। आगे है तुलसीदास की अंतिम रचना का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे कबीर की रचनाएं शबद रामायणी किस भाषा में लिखी गई हैं? कबीर की रचनाएं शबद और रामायणी कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है जी। आगे है भक्त कवि कबीर का प्रिय अलंकार कौन सा है? ना भक्त जब कबीर, कबीर का जो प्रिय अलंकार, वैसे तो कबीर अनपढ़ थे लेकिन उनकी वाणी में हमें अलंकार भी देखने को मिलता है, तो कौन सा है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। आगे है विद्यापति को किस ग्रंथ के कारण प्रसिद्धि मिली? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, पदावली के कारण। मैं कहता का आखिन देखी तू कहता कागज देखी, तो पता ही है ये एक दोहा है, किसका है? कबीर का। मीरा किसकी भगत थी? मीरा किसकी भगत थी? तो आपको पता ही है, श्री कृष्ण की। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार रीतिकल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा जाना चाहिए, ऐसा किस विद्वान ने कहा? देखो भाई, किसने कहा? मिश्र बंधु। घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? घनानंद कौन से हैं? रीति मुक्त कवि। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? कौन सा है? ये भी है, ये भी है, ठाकुर है, बोधा है, आलम है, रसलीन नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? रसलीन। रामचंद्र शुक्ल ने रसाल ने रीति को क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है अभी? कलाकाल। कौन सा काल कहा है? कलाकाल। आगे है रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु क्या था? रीतिकालीन जो कवि थे, देखो भी, हास्य नहीं था, वीर भी नहीं था, क्या था? श्रृंगार। ब्रज भाषा किस काल में काव्य भाषा के रूप में? भक्ति काल में भी जो भाषा थी वो अवधि थी, है ना, और ब्रज भी थी, और जो मेन भाषा थी वो किसमें थी? रीति काल में ज्यादा भाषा कौन सी थी? ब्रज। ठीक है जी। आगे है
रीति युग का प्रारंभ किस राजा के शासन काल से प्रारंभ हुआ? रीति युग किसके से हुआ? शाहजहां के। ठीक है जी। भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताएं। भाषा भूषण, भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की। आगे है, रीतिकाल में रचा गया काव्य किस प्रकार का है? कौन सा है रीतिकाल में? जहां मुक्तक। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मो समाज। इसमें से कौन भारतेंदुकालीन कवियों में नहीं है? कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय भारतेंदु के कवि नहीं है। मंडल के राधा कृष्ण भी हैं, बद्रीनाथ भी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह भी है। ठीक है जी। भारतेंदु ने अपने जीवन काल में कितने नाटक लिखे? कितने लिखे थे? 17। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसके द्वारा रचित मौलिक उपन्यास है? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसके द्वारा? यह भी भारतेंदु के द्वारा ही लिखा गया है। तदीय समाज के संस्थापक, तदीय समाज, इसके भी संस्थापक कौन है? भारतेंदु ही है। आगे है, डॉक्टर बचन सिंह ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? पुनर्जागरण काल। आगे है, आधुनिक काल के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक जात पात का विरोध भी नहीं है, नारी उदार भी नहीं है। आगे है, इसका सही है पराधीनता का बोध। पराधीनता मीन्स जब हम गुलाम थे, है ना, जब अंग्रेजों का शासन था। आगे, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय ने। आगे है, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है भाई? देखो, प्रयोगवाद की समय, सम्मत की बात हो रही है 2000 से 2011। बकरी का विलाप किसकी रचना है? किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी का विलाप। ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली में लिखा प्रथम काव्य, खड़ी बोली में एकांतवासी योगी किसका था? श्रीधर पाठक का। आगे है, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ? द्विवेदी युग, तो साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है, साकेत का काव्य स्वरूप क्या है? साकेत एक महाकाव्य है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसान किसकी रचना है? यह भी मैथिली शरण गुप्त की रचना। कौन सी है? किसान। राष्ट्र कवि की उपाधि किसको प्राप्त है? पता ही है, मैथिली शरण गुप्त को। परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। किसने बोला? किसने बोला? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? सौंदर्य भूति। छायावादी जो कविता है उसकी मेन विशेषता क्या है? सौंदर्य भूति। छायावाद की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा। हल्दी घाटी काव्य किसका है? किसका है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी काव्य बहुत फेमस है ये।
सरोज समृद्धि कविता किसके द्वारा, किसकी याद में लिखी, किसके द्वारा, जयशंकर के द्वारा, ठीक है, सॉरी निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बेटी सरोज के जो मृत्यु जाती है तो उसके ऊपर जो उसके बारे में लिखी, कौन सी, सरोज समृद्धि, ठीक है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बेटी की मृत्यु पर, ठीक है जी। तो आप 2 मिनट खड़ो। उत्तर, हाँ जी, ये प्रश्न देखो भाई, ये हम थोड़ा गलती से टिक लग गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल नहीं है भाई, ये गलत है, ठीक कर लो इसे। रीतिकाल का रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने रीतिकाल की बात हो रही है, तो रीतिकाल किसको बोला? उत्तर मध्यकाल को, ठीक कर लो भाई, ये गलती से ये लग गया, ठीक है, मैंने वहां पर देखा, भक्ति काल समझा था, रीतिकाल, रीतिकाल है, रीतिकाल को क्या बोला गया है? उत्तर मध्यकाल, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको जो सभी प्रश्न है आपने बहुत ही ध्यान से देखे, समझे और सुने होंगे। तो इसी के साथ ही ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है समाप्त होती है। मैं आपके सामने फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।